नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम जो 7 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का उसी पैटर्न पे आज के सेशन में हम 50 वन लाइनर क्वेश्चन साइंस के लेकर के आए हैं, जो आपके 12, 13, 14, 15, 18 ऐसे करके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा, जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि पृथ्वी का सबसे लंबा अंदरूनी भाग जो है वो क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे लंबा अंदरूनी भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो आपके यहाँ पे भीतरी कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? भीतरी कोर कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपके आ रहा है साइंस से। फिर यहाँ पे क्या है, प्रकाश की गति जो है निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है आपको, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। सोडियम का रासायनिक संकेत जो होता है वो Na होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। विद्युत धारा का जो SI इकाई है वो क्या है। तो आपको यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। क्या? एम्पियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H2O होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्त। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का जो pH मान होता है वो कितना होता है। तो लगभग कितना होता है दोस्त? तो 7.4 हो जाएगा आपका। कितना? 7.4 हो जाएगा। फिर एक प्रश्न है यहाँ पे कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पेट में अम्ल के रूप में पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्त। ऐसा क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो भोजन, इसको हम लोग भोजन कहते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो आपके यहाँ पे सूर्य के प्रकाश द्वारा करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम हो जाएगा आपका। क्या? लिथियम हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यहाँ पे लीवर हो जाएगा, जिसको यकृत हम लोग बोलते हैं। लीवर या यकृत के नाम से हम लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों को। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे छोटी को स्टेपिज बोलते हैं, जो कान की हड्डी होती है। टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण कितना होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है। तो लैक्टोज हो जाएगा। क्या? लैक्टोज हो जाएगा। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा आपको यहाँ पे लैक्टोज हो जाएगा। क्या? लैक्टोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि सूरज की ऊर्जा को स्रोत कौन सा अभिक्रिया है। सूरज की ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा अभिक्रिया है। तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या? नाभिकीय संलयन हो जाएगा आपका। इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि बाल का जो फिलामेंट होता है किस धातु का होता है। तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है दोस्त? टंगस्टन को होता है। बाल का जो फिलामेंट होता है, जिसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं, वो टंगस्टन का बना होता है। क्या इसको बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और तापमान मापने का यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और थर्मामीटर में कौन सा धातु उपयोग किया जाता है। तो पारा किया जाता है। किसको किया जाता है? तो पारा किया जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन ने जो है वो बिजली बल्ब का आविष्कार किया था। अब फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 होते हैं। फिर यहाँ पे कि आकाश का जो नीला है, आकाश का जो रंग है वो नीला किस कारण होता है। तो रेल प्रकीर्णन के कारण होता है। रेल प्रकीर्णन के कारण होता है। फिर यहाँ पे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वो कौन सी है। तो नाइट्रोजन हो जाएगी। आपको यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगी। पौधों में जल का बाष्पो उत्सर्जन जो है किस अंग में होता है। तो रंध्र में होता है। किस में होता है? रंध्र में होता है। फिर यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे लोहा पाया जाता है। क्या? लोहा पाया जाता है। द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
तो यहाँ पे बाष्पीकरण कहलाती है। क्या बाष्पीकरण कहलाती है। पेनिसिलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो आपके यहाँ पे प्रोटीन पाचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन पाचन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्त, इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे पृथ्वी का उपग्रह कौन कहलाता है, तो आपके यहाँ पे चंद्रमा कहलाता है। चंद्रमा कहलाता है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, तो इसकी आर्थिक महत्व के कारण, इसके आर्थिक महत्व के कारण जो है वो पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से यहाँ पे हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे है कि जीवाश्म ईंधन में कौन से जीवाश्म ईंधन में कौन कौन शामिल है, जीवाश्म ईंधन में कौन कौन शामिल है, तो आपको यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन में अभी शामिल है, इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपको यहाँ पे दूरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य में कौन सी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो सबको ही पता होता है 206 हड्डियाँ होती है। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि किस गैस के द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संघनन कहते हैं। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संघनन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 है कि सूरज की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। कोरोना वो वाला कोरोना नहीं जो लोग वायरस के रूप में फैलता है, वो कोरोना नहीं। सूरज की जो बाहरी परत होती है उसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अभी रिपीट किया जा रहा है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया कि इंसुलिन का जो स्राव है वो कौन करता है, तो आपका यहाँ पे अग्नाशय करता है। कौन करता है, अग्नाशय करता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, तो ऑक्सीजन ली जाती है। कौन सी ली जाती है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, तो ऑक्सीजन ली जाती है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन जाती है। आप इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र का क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, आपको चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र का यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के नाम से ही जानेंगे दोस्त, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन कुछ मतलब होता है जो IQ पावर से ही लगा के आप यहाँ पे करेक्ट आंसर उसका कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी 2-4 आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि जल का उबलने का तापमान कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर पौधे जो है हरे क्यों दिखते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण दिखते हैं। क्या, क्लोरोफिल के कारण जो है वो पौधे हरे दिखते हैं। अगर यहाँ पे आपको पूछ दे कि हमारे शरीर का जो रक्त है वो लाल क्यों दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो है आपको यहाँ पे लाल रक्त दिखता है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो AU होता है। क्या होता है, AU। सोने का रासायनिक सूत्र AU होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि रासायनिक सूत्र से भी मतलब आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मतलब कुछ प्रमुख जो होता है रासायनिक सूत्र उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको स्टेपिज जो कान की हड्डी होती है। क्या होती है, स्टेपिज होती है जो कान की हड्डी होती है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि पेनिसिलिन किसने खोज की थी। पेनिसिलिन की जो खोज है किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। हाँ, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। फिर ओजोन परत किस गैस से बनी है, तो OQ से। किससे, OQ से बनी है। फिर है कि सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है, तो आपको यहाँ पे कोरियम हो जाएगा। क्या, कोरियम हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बल का ऐसा मात्रक आपको यहाँ पे न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक आपको यहाँ पे चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। किसको कहते हैं, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि प्रवैगिक किरणें जो है वो किससे आती है, तो सूर्य से। क्या, सूर्य से आती है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि चाय में पाई जाने वाली उत्तेजक द्रव्य क्या है, तो आपके यहाँ पे कैफीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैफीन हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि पानी को शुद्ध करने की फिटकिरी का उपयोग क्यों किया जाता है। पानी को शुद्ध करने में फिटकिरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अशुद्ध जमाने के लिए, अशुद्धियों को जमाने के लिए। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि थॉम्स फ्लास्क किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको यहाँ पे ऊष्मा का संचारण रोकने के लिए, ऊष्मा का जो संचार रोकने के लिए। फिर यहाँ पे है कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीवाणु विज्ञान कहते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितनी होती है, तो 1.6 होता है। यहाँ पे याद रखिएगा 1/6 होता है। 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस एक लाइक एंड एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।